ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ, ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਪੈਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਛੁਰੀ। कि हमारे वज़ीर दिफा जाएं तो लंदन की ट्यूब में उन्हें धमकियां दी जाएं, चाकू से हमले की बात उन पर की जाए। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गए, फिर कभी भी ऐसे नहीं था। और ये हर जगह पे है, एंड इट्स वेरी सैड कि डिफरेंसेस अपार्ट, मगर ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छे से कह दिया, अरे इसे निकाल के यहाँ से ले जाओ, कोई छुरी मार देगा। बाय द वे तलवार भी मार सकता था, छुरा भी मार सकता था, लेकिन उस आदमी की लैंग्वेज में देखिए छुरी, कि ऐसे थर्ड क्लास आदमी के लिए तो कोई बड़ी चीज भी नहीं चाहिए, कोई छोटी सी छुरी भी मार देगा। साथियों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के संग भी अब वही हो गया और बाहर वालों की जरूरत ही नहीं है। अब तो बाहर वालों की, अमेरिकन की, इंडियन की, यहूदी की, इजरायली की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तानी ही बहुत है और पाकिस्तानी कौम दर्शा देती है कि क्या उनके कल्चर हैं, क्या उनके संस्कार हैं, क्या उनकी सभ्यताएं हैं। आप देखो, इस तरह से गंदी गाली गलौज करना, इस तरह से छुरियां मार देगा, मार डालेगा, ये कर देगा, काट डालेगा, इस तरह की लैंग्वेज प्रयोग करना अपने देश के रक्षा मंत्री के लिए कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। अच्छा, इतना नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आपके देश में ऐसा है ना, भारत में भी कुछ लोग हैं कि जो चलती वंदे भारत पर पत्थर मार देते हैं अपना बदला निकालने के लिए, कहीं कुछ बोलते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं। ये सभ्य लोगों के कल्चर नहीं है, सभ्यता नहीं। ठीक है, आप अपने जो पॉलिटिकल आपके पास में तरीके हैं, चुनाव से हराओ, नहीं हरा सकते, प्रोटेस्ट करो, अपनी बात रखो, सोशल मीडिया पर रखो, केस करो, जहाँ कर सकते हो जो करो, बट ये कोई तरीका अच्छा नहीं है। सब लोगों का तरीका है, इसको नहीं माना जाता है। जो कि इस समय लंदन एक अपने पर्सनल ट्रिप पे पहुंचे हुए हैं, उनके साथ मारपीट मतलब गाली गलौज हुई, उनको चाकू लेके मारने की कोशिश की गई लंदन के एक मेट्रो स्टेशन में, जो कि हीथ्रो एयरपोर्ट के पड़ोस में था। क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के। अच्छा, मारने वाला जो है वो पाकिस्तानी ओरिजिन का ही है और वो इतनी नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर कि पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग या ये इमरान खान के लोग हैं। मैटर बहुत सीरियस तब हो जाता है जब एक कंट्री का सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर के साथ ऐसा हो। वो जो एक फॉल्स डेमोक्रेसी में वो अपने आप को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बोल जरूर सकते हैं, लेकिन जानता कौन था। वहां से बात आती है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो ऑफिशियल हो। लंदन ही क्यों, पाकिस्तान में जगहें कम पड़ गई हैं, या पाकिस्तान में आप अपने आप को सेफ नजर नहीं करते। ये बड़ा अच्छे से आप एनालाइज कर देखेंगे तो आप पाएंगे। दूसरा, हर एक ने अपने लिए एक एस्केप रिफ्यूजी का एक एस्केप रूट निकाल के अभी से रखा हुआ है, और वहां हम पाते हैं कि लंदन और यूके बड़ा उनको सेफ पैसेज इसलिए भी है क्योंकि लंदन की अगर आप स्पेसिफिक बात करें, ऐसा लंदन वासियों का प्रोटेस्ट है कि जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन ने लंदन को टेक ओवर कर रखा है, ब्रिटिशर्स आर इन माइनॉरिटी, तो ये लोग अपने आप को वहां सेफ भी समझते हैं। कि हमारे वज़ीर दिफा जाएं तो लंदन की ट्यूब में उन्हें धमकियां दी जाएं, चाकू से हमले की बात उन पर की जाए। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गए, फिर उन्होंने लंदन पुलिस को भी रिपोर्ट फाइल कर दी है और बाकायदा कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है कि किस शख्स ने धमकी दी। इक़दामात का, धमकी का बिल्कुल असर पड़ा है। अच्छा। और मेरी सोर्सेज भी ये कह रही हैं कि असर पड़ा है। तो बट ये है कि देखिए, हमेशा देयर विल बी ऑलवेज पीपल जो कि दिलेरी के साथ बोलेंगे। फिर आपने देखा वो दिलेरी के साथ बाद में आके तो वो आप फिर कन्फेशन स्टेटमेंट करते हैं कि आई एम सो सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे तो मिसलीड किया गया। फिर इस किस्म की वीडियोस भी आ रही हैं, आपने देखा। तो आई थिंक मोहसिन नकवी के इक़दामात का असर पड़ा है, कभी भी ऐसे नहीं था। और ये हर जगह पे है, एंड इट्स वेरी सैड कि डिफरेंसेस अपार्ट, मगर ऐसे नहीं होना चाहिए। यू कैन एस्टैब्लिश क्रेडेंशियल्स अदर वेज। आप प्रोटेस्ट करें, आप बैनर्स लेके आएं, आप वहाँ डाउन विद ये, डाउन विद वो, ये करें, जो एक नॉर्मल तरीका है हाइड पार्क वाला। मगर ये अभी आपने जो बताया कि जी चाकू मार देंगे, ये कर देंगे, वो मैंने वीडियो देखी है जी। ख्वाजा साहब चुप करके अपनी ट्यूब में से निकले हैं और इस गॉन ऑफ, और पीछे से वो बंदा एक था, इससे अच्छे से कह दिया, अरे इसे निकाल के यहाँ से ले जाओ, कोई छुरी मार देगा। बाय द वे तलवार भी मार सकता था, छुरा भी मार सकता था, लेकिन उस आदमी की लैंग्वेज में देखिए छुरी, कि ऐसे थर्ड क्लास आदमी के लिए तो कोई बड़ी चीज भी नहीं चाहिए, कोई छोटी सी छुरी भी मार देगा। नेल कटर के पीछे भी छुरी होती है, वो भी मारी जा सकती है। बट दैट
इंडिकेट्स कि ना केवल पाकिस्तानी बट जो रेजिडेंट ऑब्लिक नॉन रेजिडेंट लंदन के पाकिस्तानीज हैं या मुस्लिम्स हैं, अपने आप में क्लियर कट दिखाता है कि पाकिस्तान पब्लिक डज नॉट लाइक यू। सीधा मैसेज पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए ये है। मिनिस्टर के साथ ऐसा, सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर के साथ ऐसा बिहेवियर हो जाए, बड़े शर्म की बात होती है। यूके में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसने अब तक कुछ नहीं बोला है। यूके की गवर्नमेंट को बोलना चाहिए था, 24 घंटे से ऊपर हो गए इस इंसिडेंट को और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता है कि नफरत पाकिस्तानियों की तरफ से ही अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई तो और अंदर डीप जाकर के कहानियां खुलेंगी। पुलिस आई बीच में तो ये भी पता चलेगा कि कितने पाकिस्तान के गैंग्स वहां ऑपरेट कर रहे हैं, कितने क्राइम में फंसे हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन मिनिस्टर नहीं समझना चाहिए, हाई हेडेड नहीं होना चाहिए। उसे ये लेना चाहिए था कि मेरा एक पाकिस्तानी भाई ऑब्लिक मेरा एक मुस्लिम भाई मेरे बारे में नहीं बोल रहा है, मेरी कंट्री के बारे में बोल रहा है। अगर उसमें ये जज्बा होता तो ना केवल वो पलट कर देखता, शायद जवाब देता, चीजों को रोकता, सीधे पुलिस स्टेशन जाता, मेट्रो स्टेशन से उतरते ही मेट्रो पुलिस को इन्फॉर्म करता वगैरह वगैरह। कि उन्होंने अपने हाई कमीशन को बोला है कि यूके के एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को बताया जाए। इमेजिन करो, बात जो मैंने बोली वही प्रूव हो गई। क्योंकि अगर उसने पर्सनल लिया होता, अपनी कंट्री की इज्जत के लिए लिया होता, वो तो उसी समय अड़े आना चाहिए था उसे कि देखे जी यहाँ विटनेस है, ये है, वो है, जो भी है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी सरकार ने भी यही किया। पुलिस सिर्फ जब ही एक्शन लेगी जब देयर इज अ कंप्लेंट की देता है और वहां पर बाकायदा चाकू से हमले होते भी हैं, तो क्या कोई सजा या कार्रवाई हो सकती है, की जा सकती है ऐसे शख्स के खिलाफ? नहीं, देखिए वो पुलिस जो है वो जाहिर है नोट कर लेती है, थोड़ी सी इंक्वायरी करेगी, शायद बंदे को भी बुला ले। और तो मगर ये जो थ्रेट है ना कि जी चाकू भी लग सकता है आपको, ये वो, इट्स नॉट अ सीरियस थ्रेट। ये दिस इज वर्बल। वो गुस्सा चढ़ा हुआ है, गाली भी उसने दे दी है, और चलो चाकू पागल बंदा कर ही ना दे, तो पता है पागल तो होते हैं। बट आई डोंट थिंक इतने पागल है कोई कि इस किस्म की चीज कोई पीटीआई का सपोर्टर जो है वो लंदन में या यूके में करेगा। एमक्यूएम के एक एक्टिविस्ट इमरान फारूक साहब कत्ल हो चुके हैं लंदन में, तो इस वजह से इस तरह की धमकियों को सीरियस लिया भी जाना चाहिए। सिट साहब, जैसे आपने कहा, ख्याल जाहिर किया, अंदेशा जाहिर किया। ख्वाजा आसिफ भी खासे कंसर्न दिखाई दिए और इसकी सभी ने, शहबाज गिल साहब ने भी बाकायदा मजम्मत की है कि इस तरह से गाली गलोच और धमकाने का कल्चर नहीं होना चाहिए। साथियों, बाहर वालों की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, पाकिस्तान वाले खुद ही बहुत हैं। पाकिस्तानी अपने आप में ही एक नंबर हैं पूरी की पूरी अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, धज्जियाँ उड़ाने के लिए। अब आप देखो, इनका विदेश मंत्री रक्षा मंत्री इनके ख्वाजा आसिफ मान लिया कि पाकिस्तान के अंदर रक्षा मंत्री को इज्जत नहीं हो। ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले कितनी ही एक इनकी नेता है मरियम औरंगज़ेब, पिछले टर्म में उनको बेइज्जत किया ऐसे ही। वो अमेरिका की बात है, अमेरिका में पीटीआई वालों ने ऐसे सड़क चलते गंदी गंदी बातें, बेअदबी से पेश आना, उसको पूरी तरीके से अपने जो घटिया संस्कार है उसका प्रदर्शन करना, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। अरे प्रोटेस्ट करो, उसको बोलिए, इज्जत से अपनी बात बोलिए कि आप गलत कर रहे हैं, ये वो ठीक है। पहली बात तो एक तो इंग्लैंड में जाकर के, लंदन में जाकर के, अमेरिका में जाकर के इतने पाकिस्तानी घुसे पड़े हैं अलग अलग जगहों पे कि वो उनके पकड़ में आ जाते हैं इनके नेता। और पकड़ में आ जाता तो फिर ऐसा होता है। आप देखो, एक अफगानी शहरी ने आज से लगभग 2 साल पहले जनरल बाजवा को बीच सड़क पे, फ्रांस की बात है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, यूरोप का ही कोई देश था, आई थिंक फ्रांस था, फ्रांस के अंदर खुलेआम गालियाँ दे रहा है व्यक्ति, वीडियो बना रहा है। और बाजवा जो अपने 6 साल तक आर्मी चीफ रहा, जिसने लाखों लोगों के जीवन प्रभावित किए, जिसने हजारों अफगानियों को मारने में, पश्तूनों को मारने में उसका हाथ था, वो बेबस है, वहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा है। ये होती है हैसियत, ये होती है पाकिस्तानियों की औकात जिसको बोलते हैं। आपका एक्स आर्मी चीफ भी, उसको भी कोई भी गरिया के चला जा रहा है, कुछ करने की क्षमता नहीं है, कहाँ से करेगा? इतने कांड किए हैं कि ये तो होना ही था। अब आप देखो, ये जो है ना पीटीआई वाले दुनिया भर में फैले हैं, ये बाकियों के लिए तो क्या ही करेंगे, ये अपने लोगों के लिए ऐसे करते हैं। बाकी तो दुनिया, इनसे क्या गोरे सेफ फील करें इनके बीच में, क्या यूरोपियन, क्या अमेरिकन, क्या चाइनीज़ सेफ फील करें, क्या इंडियन के बीच में सेफ फील करें, अपने पाकिस्तानी नेता इनके बीच में सेफ नहीं है।